दोस्तों इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सब कोशिश ये कर रहे हैं ये एनालिसिस करने की कि निफ्टी कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। और काफी सारे जो हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो इसी जद्दोजहद में लगे रह जाते हैं कि निफ्टी कहाँ जाने वाला है। कई बार इस एनालिसिस में उनके काफी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और काफी स्ट्रगल उनको करना पड़ता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है मार्केट में आप डायरेक्शनल ट्रेड ही लो। मार्केट के अंदर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेने की भी अपॉर्चुनिटीज है, जिसको हम कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। तो किस तरीके से हम मार्केट में अपनी एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं और उस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहता है तो हमारा पैसा बन जाता है। अगर हम कॉमन सेंस से सोचे दोस्तों, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे कहाँ हम मेनली गलती कर रहे हैं और किस तरीके से हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में एक अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों मैंने फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करा हुआ है। नॉर्मली क्या है कि एक सिंपल सी एनालिसिस करते हैं। होता क्या है, हमें कई बार लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है और मार्केट वहां से नीचे नहीं गिरता है। जैसे कि कई बार क्या है, कुछ लोग ब्रेक डाउन ट्रेड्स लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक स्विंग ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लिया हो, लेकिन मार्केट वर्क नहीं करा, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, जैसे कि देखिए इस पॉइंट पे हो सकता है आपको लग रहा हो मार्केट ऊपर जाने वाला है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। तो बहुत बार हम डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेड के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। हालांकि जो बिगिनर्स हैं वो एक टाइम के बाद थोड़े से हैबिचुअल हो जाते हैं मार्केट के, थोड़ा सा ट्रेंड समझ में आने लगता है और थोड़ा सा मार्केट की समझ आने लगती है। लेकिन क्या हम सिर्फ डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेड कर सकते हैं? जी नहीं। मार्केट के अंदर बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड करने के। तो आज दोस्तों बात कर रहे हैं नॉन डायरेक्शनल। हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, हमें नहीं पता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमें नहीं पता। और काफी हमारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड तो लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज नहीं करते। तो आज थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेनली दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि निफ्टी की रेंज क्या है? निफ्टी कितना अप डाउन कर लेता है एक महीने के अंदर? एक रेंज मार्केट के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए मुझे एक टूल मिलता है जो मुझे एक रेंज बताता है कि निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि अक्टूबर मंथ का एक मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरा, तो क्या इसकी रेंज थी? तो हम इसकी एक रेंज डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए ये ओपनिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। और ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने एक लो यहाँ लगाया है, ठीक है। तो एक रेंज क्या आ रही है हमारे पास? हमारे पास रेंज आ रही है 5.8%, ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 6%, यानी 6% निफ्टी अक्टूबर मंथ के अंदर डाउन हुआ, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं नवंबर की। नवंबर अभी अगर हम रेंज देखें तो यहां से ये ओपन हुए थे, ठीक है। और ओपन होने के बाद एक डाउन मारा है इसने, ठीक है। तो ये है ऑलमोस्ट 4.5%। ऊपर बहुत ज्यादा नहीं गया, अभी 2-3% ही गया है, 4.5% तक तो नहीं गया है। तो एक रेंज हमें मिल गई कि डाउन की रेंज यहाँ पर 4.5% है। उसके बाद और थोड़ा बैक जाते हैं और देखते हैं। 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा वाइड हो गया, पीछे कर लेते हैं। चलिए ठीक है, और थोड़ा बैक जाते हैं। सितंबर मंथ की दोस्तों एक बार रेंज देखते हैं कि कितना मार्केट अप डाउन हुआ, ठीक है। तो ये देखिए डाउन तो ज्यादा नहीं हुआ, अप थोड़ा ज्यादा गया। तो अप की एक बार पकड़ लेते हैं कि अप कितना गया है। तो ये देखिए अप ये रहा, और ओपनिंग कहाँ हुई थी इसकी? ये देखिए, तो ऑलमोस्ट 4%, 4.5, ठीक है। चलिए अब अगस्त मंथ का एक बार चेकआउट करते हैं कि क्या रेंज है मार्केट के अंदर। तो अगस्त मंथ ओपनिंग देखिए यहाँ हुई है, मार्केट ज्यादा नीचे गया नहीं है, मेनली ऊपर ही गया है मार्केट। तो ऊपर की एक रेंज लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगस्त मंथ 3.7%, ठीक है। और हमारा ये जुलाई मंथ एक बार चेकआउट करते हैं। तो जुलाई मंथ में क्या हुआ है? लगभग यहां से कहीं ओपनिंग हुई है और मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर ही गया है। तो ये देखते हैं, 1 सेकेंड, जुलाई ये टॉप बनाया है, ठीक है, 3%, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम जून मंथ देखें, जून मंथ में क्या था? इलेक्शन रिजल्ट था। इलेक्शन रिजल्ट की वजह से थोड़ी सी वाइड रेंज नीचे की तरफ हुई है। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर कोई बड़ा इवेंट होता है जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, तो ऑटोमेटिक ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं।
तो आपकी रेंज भी बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। कोई अगर ब्लैक स्वेन इवेंट नहीं आता, ब्लैक स्वेन इवेंट क्या है किसी को नहीं पता मार्केट के अंदर कब क्या होगा, तो वो आ गया सडनली, देन उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो पुराने विक्स के हिसाब से चलते हैं, पुरानी वॉलेटिलिटी के हिसाब से चलते हैं, मार्केट को नहीं पता होता कि मार्केट क्या करेगा। किसी ब्लैक स्वेन इवेंट में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई ऐसे इवेंट्स है जिनके बारे में हमें पहले से पता है तो ऑटोमेटिक आपके जो ऑप्शन के प्राइसेस है बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर रेंज आपकी जरूर ज्यादा आई है, लेकिन ऑप्शन के प्राइसेस भी उसी वॉलेटिलिटी के हिसाब से बढ़ गए हैं। क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी दोस्तों इंक्रीज होती है तो क्या होता है, मार्केट के अंदर ऑप्शन के प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए एक डाउन रेंज आप देखिए 9.5%, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ गए, तो ऑटोमेटिक कोई अगर स्ट्रैटेजी बनी होती तो उसकी रेंज बढ़ जाती। और ये मई मंथ देखते हैं, तो अगर हम इस मंथ को इग्नोर करें तो बाकी अगर हम ये वाला मंथ देखें तो क्या हो रहा है, ये देखिए मई मंथ, और यहाँ पर देखिए एक रेंज हमने डिफाइन करी, ठीक है, ऑलमोस्ट 4.5%। तो मैं आपसे अगर सिंपल सी चीज पूछूं कि अभी हमने जितने भी मंथ की रेंज एक बार हमने सेलेक्ट करी है, उससे हमें क्या पता लग रहा है मार्केट में, हमें बहुत ही सिंपल सी चीज ये पता लग रही है कि मार्केट नियर 5%, मैक्स टू मैक्स 6%, 80-90% रहता है ना। अगर मैं और भी प्रीवियस मंथ यहाँ पर देखूं तो बहुत बड़ी रेंज नहीं है। अगर आप रेंज देखेंगे परसेंटेज के टर्म में तो वही मैक्स टू मैक्स 5%, मैक्स टू मैक्स 5.5 एंड 6% में कह सकता हूं कि भाई बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मार्केट हो गई तो चला गया। कोई रेयर चांसेस होगा, मतलब 80-90% चांसेस है कि मार्केट 5-6% रेंज के अंदर रहेगा, यानी जहां से ओपनिंग हुई है, जिस मंथ से इसकी ओपनिंग हुई है वहां से 5-6% डाउन एंड 5-6% अप, इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट रहने वाला है। तो ये दोस्तों हो गया नॉन डायरेक्शनल। हम ऑटोमेटिक हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं मार्केट के अंदर जहां पर 80% चांसेस है, 90% चांसेस है मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहेगा, राइट। तो काफी लोग कहते हैं सर अगर हम इस स्ट्रेटेजी को बनाने जाते तो प्रीमियम बचता का है, क्योंकि मार्केट में अगर 1000-1200 पॉइंट अगर मैं आज की डेट के हिसाब से 5% अप करता हूं तो 1200 पॉइंट्स अगर मैं प्लस करूं और 1200 पॉइंट्स डाउन करूं तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम बचता नहीं है। एक बार चेकआउट करते हैं कि प्रीमियम बचता क्यों नहीं है। तो एक बार हम आते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी एक बार बनाते हैं सेंसिबल में, तो बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी इस टाइम ट्रेड कर रहा है 24,640, ठीक है। तो एक रेंज हम बनाते हैं, तो मैं डिफाइन करता हूँ 26,000 अपर रेंज, ठीक है, और डाउन साइड में करता हूँ 23,200 के अप्रोक्स, ठीक है, 23,200। तो एक रेंज मैंने डिफाइन करी। तो यहाँ पर देखिए ये 19 दिसंबर जो 10 दिन बाद की एक्सपायरी है, अगर दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पर देखिए हम आते हैं 26,000 की, अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा, इसमें प्रीमियम चल रहा है 4.75। चलिए तो एक मैंने शॉर्ट कर दिया, उसके बाद आते हैं 23,200, ऑलमोस्ट 7 रुपीज का चल रहा है। तो एक दोस्तों मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, एक लॉट के ऊपर मुझे जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 58.58%, ऑलमोस्ट 0.5%, है ना, 0.5% मिल रहा है, 310 रुपए। फंड नीडेड है 54,000। अब आप कहेंगे सर ये कोई रिटर्न थोड़ी ना होता है, ऑब्वियसली ये कोई रिटर्न थोड़ी ना होता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस रिटर्न में नहीं है। अगर हम 10 दिन का 0.5% रिटर्न ले रहे हैं तो बहुत कम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम देखें इसमें होगा क्या, अगर मैं बहुत कम लॉट पे काम कर रहा हूं तो मुझे ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा और गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन टैक्सेस चार्जेस जो है वो लगेंगे। तो ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 50 रुपीज मान लेते हैं, 50 रुपीज बाय करने का, 50 रुपीज सेल करने का। अगर एक ही लॉट पे काम कर रहा हूँ तो 100 रुपीज तो दोस्तों यही लग गया, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम गलती क्या कर रहे हैं, हम गलती ये कर रहे हैं, हम वीकली ऑप्शंस के ऊपर जा रहे हैं। हमारे पास मंथली ऑप्शंस भी तो अवेलेबल है, तो क्यों ना मंथली ऑप्शंस के ऊपर जाए। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, देन उसके बाद हम आते हैं मंथली ऑप्शंस। क्योंकि जब हम थोड़ी सी वाइड रेंज मार्केट के अंदर बनाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक वाइड रेंज बने, एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बने, तो वीकली ऑप्शंस आपकी ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, आपके लिए मंथली ऑप्शंस आपकी ज्यादा हेल्प करेगा एक वाइड रेंज बनाने में। क्योंकि निफ्टी की भी जो आप वाइड रेंज बना रहे हो
वो एक महीने को कंसीडर करते हुए बना रहे हो, एक मंथ को कंसीडर करते हुए बना रहे हो कि कितना एक मंथ के अंदर मूवमेंट आ सकता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एक एक्सपायरी। तो एक काम करते हैं, 24 डेज के बाद 2 जैन को ये एक्सपायर होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि लिक्विडिटी इसमें कम होगी, फिर भी एक बार चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 26,000 की जो रेंज है ये मैंने एक बना लिया, ठीक है। 26,000 इसको मैंने शॉर्ट करा। 1 सेकेंड, क्या कुछ कंसर्न है? 1 सेकेंड। 26,000 की एक कॉल को मैंने शॉर्ट करा, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं 23,200 की। अब यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी का कंसर्न आ रहा है, देखिए लिक्विडिटी नहीं है इसमें, तो मैं मान लेता हूँ, ये वाली मान लेता हूँ 23,500, ठीक है। एक रेंज मैंने बना ली है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक लॉट के लिए मुझे जो फंड चाहिए वो 1.66 यानी 1.7 आप मान लीजिए, इतना मुझे फंड रिक्वायर्ड होगा इसको प्ले करने के लिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% यहाँ पर आ गई है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 80-90% चांसेस है कि एक रेंज के अंदर मार्केट रहेगा। और इसमें जो मुझे प्रॉफिट आ रहा है, इसमें आप 4% देख पा रहे हैं। 4% एक डिसेंट प्रॉफिट है। हालांकि 4% पूरा भी नहीं मिलेगा, थोड़ी आप एडजस्टमेंट करोगे तो कई बार थोड़ा ज्यादा मिलता है, थोड़ा कम मिलता है। तो नॉर्मली एक रेंज यहाँ पर डिफाइन हो गई है जिसमें 80% चांसेस है आप मार्केट से पैसा बना करके निकलोगे, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज के अंदर मार्केट रहने की एक 80-90% की प्रोबेबिलिटी है। तो नॉन डायरेक्शनल में भी हम गलती क्या कर रहे हैं, हम वीकली ऑप्शंस के अंदर जाते हैं, 2-2% की रेंज बनाते हैं निफ्टी की, 1%, 1.5%, 2% की एक रेंज बनाते हैं और हमें लगता है 2-3% के अंदर निफ्टी रहेगा। अमूमन क्या होता है, निफ्टी इस रेंज से बाहर चले जाता है। ये जो आप रेंज देख रहे हैं ना बाहर की, ये रेंज से बाहर चले जाता है, फिर आपको नहीं पता उसको मैनेज कैसे करना है। उसकी वजह से आप काफी रिस्क मार्केट के अंदर लेते हो और काफी लॉस की पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर रहती है। तो यहाँ पर अगर आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बनाना चाहते हो और जिस भी ग्राफ के ऊपर आपको ट्रेड करना है, जिस भी प्रोडक्ट पे आपको ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल निफ्टी पे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना है, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर आपको कोई ट्रेड करना है, आपको एक रेंज डिफाइन करनी है, तो आप क्या कर सकते हो मार्केट के अंदर, आप उसका डाटा एनालिसिस करो, जाकर के देखो कि कितना वो रेंज के अंदर रहता है, हाईयर प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस रेंज के अंदर रहने की। जब आप रेंज डिफाइन करोगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी आने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने रेंज डिफाइन करी है, अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है तो 29 रुपीज भी मैं खा जाऊंगा, 56 रुपीज का जो प्रीमियम है वो भी हम खा जाएंगे। कुल मिलाकर के ये मेरे टोटल जो मेरा फंड नीडेड था उस पे 4% के आसपास मुझे मिल सकता है। थोड़ा सा अगर मैं इसको एडजस्ट करूंगा, हो सकता है रिटर्न बढ़ जाए, और थोड़ा सा एडजस्ट करते वक्त मार्केट में कई बार मुझे कुछ पैसा देना भी पड़ता है। तो मैं आपको ये कभी भी नहीं कह रहा हूं कि आप नेकेड जा करके ये काम करो मार्केट के अंदर। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि किस तरीके से आपको नॉन डायरेक्शनल अप्रोच बनानी चाहिए, वो भी थोड़ा सा चार्ट को देख करके। ऐसे ही नहीं आना कि ऐसे ही आ गए और ऐसे ही उठा करके बना दिया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप मार्केट में नॉन डायरेक्शनल आओगे, थोड़ा सा ट्राई करिए मार्केट के अंदर, अगर आपको राउंड फिगर नंबर के आसपास अगर कोई ट्रेड मिलता है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर 26,000 ही बनाया, ठीक है। चाहता मैं थोड़ा सा पहले भी जा सकता था, 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स पहले भी जा सकता था। राउंड नंबर के 2 बेनिफिट होते हैं यहाँ पर, एक तो OI होता है, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है। दूसरा मार्केट के अंदर ये इसका बेनिफिट है, थोड़ी लिक्विडिटी आपको मिलती है, ठीक है ना। तो ट्राई करिए कि आप थोड़ा सा राउंड नंबर के आसपास बनाइए। जैसे कि यहाँ देखिए 23,500 पे जो हमने पुट शॉर्ट करा है एक लॉट, आप देखेंगे ये भी राउंड नंबर के अंदर ही है। क्लैरिटी है? तो अगर आप इस क्लैरिटी के साथ काम करेंगे, मार्केट में काम करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो ये ना दोस्तों बहुत नॉर्मल सी चीज, जब भी आप मार्केट के अंदर कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो आप अपने स्टॉक की या अपने इंडेक्स की एक बार देख लीजिए रेंज क्या है, उस रेंज के अंदर बनाएंगे तो आपके विन होने की एक हाईयर प्रोबेबिलिटी रहेगी और आपका माइंडसेट भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपने पहले एनालिसिस करी और आपको पता है इस रेंज में मार्केट रहता है। बस आपको उसके बाद अपना रिस्क मैनेज करना होता है, ठीक है। तो रिस्क आप मैनेज करेंगे, अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह आपको डिफाइन करने हैं। ऑब्वियसली अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा जाती है, तो नुकसान होने के चांसेस है मार्केट में। मैं आपको ये नहीं करा कि आप एज इट इज जाओ, ये स्ट्रेटेजीज यूज करो, लेकिन अपनी रेंज आपको कैसे डिफाइन करनी होती है दोस्तों, ये दोस्तों आज का एजेंडा था वीडियो का, मेनली आपको बताने का, राइट।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले कुछ मैं बुक सजेस्ट करता हूं। अगर ट्रेडिंग के लिए ये बुक्स आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, माइंडसेट आपका ठीक हो सकता है, इससे काफी इंप्रूवमेंट आपको ट्रेडिंग के अंदर मिलेगी। और साथ में दोस्तों जिन्होंने भी हमारे थ्रू फायर्स का अकाउंट खुलवाया है उनके लिए हम फ्री कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, वेबिनार लॉन्च करने वाले हैं, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको उसके लिए पैसा नहीं देना। अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू फायर्स में अकाउंट खुलवाया है और नहीं खुलवाया, खुलवाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपको फीचर्स चाहिए फायर्स के, तो मैंने आपको लिंक दिया है फायर्स का, आप ओपन करा करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों फॉर्म फिल करके हमें भेज दीजिएगा। फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन होते ही उसकी डिटेल्स वगैरह आप हमें भेज दीजिएगा, और क्या आपके आईडी क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, वो आप हमें भेज देंगे। तो जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा हम आपके पास नोटिफिकेशन भेज देंगे, तो वो आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।